फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए आज की हमारी टॉपिक बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे भी आज संडे है और संडे में आप लोगों का सवाल बहुत ही ज़्यादा है, तो उन सबके कमेंट का भी मैं आपको जवाब दे दूंगी थोड़ी देर में, लगभग 10 मिनट, लगभग 1 आवर बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब की वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूँ, क्योंकि मैं बना चुकी हूँ, बस उसे अपलोड करना बाकी है। तो वैसे बहुत लोगों का ये सवाल था कि एडमिशन कब तक होगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं आपको एडमिशन स्लिप दिखा देती हूं कि कैसे कैसे आपको मिलेगा। फिर आप बहुत लोगों का सवाल होता है सेकंड काउंसलिंग प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या उसमें भी अब क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर एडमिशन अभी नहीं लिए, आपको कॉलेज पसंद है, सब कुछ पसंद है, लेकिन आपके पास पैसे की कमी हो गई, आपका 1,80,000 आप फ़ी जान रहे हो कि पटना वोमेंस कॉलेज का है, फिर आपको सेंट जेवियर कॉलेज का है, तो इन सब में फ़ी बहुत ही ज़्यादा है। तो देखती हूँ कि उसका क्या होगा, क्या फ़ी स्ट्रक्चर इंस्टॉलमेंट में होगा। तो देखिए, ये बहुत सारे कॉलेजों में ऐसा मिलता है, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड पिछले साल मिर्जा गालिब कॉलेज में एडमिशन ली, जाकिर हुसैन, आपने पढ़ा होगा, आप में होगा मिर्जा गालिब या जाकिर हुसैन, इसी तरीके से। तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कि क्या फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा है, तो वहाँ पे उन्हें ऐसा दिया गया था कि हाँ आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। तो अगर ऐसा आपके कॉलेज में होगा तो ये आपको पता कहाँ चलेगा। तो देखिए, कॉलेज का वो नंबर दिया रहता है, बस नाम के लिए दिया रहता है, कभी उठाते हैं कभी नहीं उठाते हैं, उसे कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए एक बार आप कॉलेज में जाकर पता कर लीजिए, क्या सर हम फ़ी इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या फ़ी हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, आजकल डिजिटलाइजेशन यानी गूगल पे का ज़माना है, तो आप गूगल पे के द्वारा भी पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हर कॉलेज में ऐसी सुविधा नहीं होती है। लेकिन अब 100% 100 तो नहीं कहूँगी, लेकिन 50% कॉलेजों में अब गूगल पे की व्यवस्था कर दी गई है, तो आप ऑनलाइन भी फ़ी जमा कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे पैसे निकाल कर देना असंभव बात होती है। तो आप बाई चेक द्वारा भी आप पैसे दे सकते हो। तो चलिए, आपके सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नए हैं हमारे चैनल पर, प्लीज एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटू सा बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और पुराने हैं तो बस एक लाइक बनता है, वो लाइक कर दीजिए। तो चलिए, मैं आपको ले चलती हूँ कि एडमिशन स्लिप आपको मिलेगा कैसा। तो आप लोगों को इस तरीके के एडमिशन स्लिप आपको मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे वैसे मैं आपको एक बार ये दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि इनको यहाँ पे मिल चुका है। और 3,000 आपके अमाउंट के, जैसे कि मान लीजिए आपकी फ़ी होगी शुरुआती 75,000 की, ओके। तो यहाँ पे आपकी पैसे क्या हो जाएंगे, तो 5,000 में से यानी कि 75 में से 3,000 कट जाएंगे, तो यहाँ पे 72,000 आपको रुपए देने पड़ेंगे। तो ये ऐसा सिस्टम्स है। तो इसी तरीके का स्लिप होगा। 28 तारीख तक आपको जाकर अपने कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। आप वेट मत कीजिएगा, अपना एडमिशन कंफर्म करा लीजिएगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं क्या सेकेंड काउंसलिंग आएगी, तो जरूर आएगी। तो चलिए, सेकेंड काउंसलिंग का एक बार मैं आपको शेड्यूल भी दिखा दूँ। तो ये इस तरीके के आपको एडमिशन स्लिप मिलेगा। देख लीजिए कि एडमिशन स्लिप यही होता है। बाद में ये मत सोचिए, बोलिए कि एडमिशन स्लिप, इसी एडमिशन स्लिप को, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसी एडमिशन स्लिप को आप कॉलेज में लेकर जाओगे और देन आपका एडमिशन वहां से हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पे आपको एडमिशन अपने कॉलेज में यहाँ पे लिखा हुआ है 28 तारीख को ले लेना है, तो ले लेना है। फिर इसी तरीके से आपको सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा 1 तारीख को। आपको फटाफट पेमेंट करना है फीस का 1 से 4 तारीख को। अगर आपको कॉलेज फिर भी पसंद नहीं आता है, तो वहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन होता है, वहाँ से भी जाकर अपग्रेड आप कर सकते हैं। अगर आपकी तीव्र इच्छा है कि हाँ मुझे बीएड इसी साल करना है, तो देन आपको जो कॉलेज मिलता है उसमें एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने कॉलेज में फ़ी पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग टाइम देते हैं फ़ी पे, इतनी भी अति नहीं कठोर नहीं होते, मर्जी थोड़ी दिखाते हैं। हाँ, कम नहीं करेंगे, क्यों, वहाँ मोल भाव नहीं होता है, मैं पहले ही बता दी हूँ। और दूसरी बात कि आपको अगर मैसेज आ रहे होंगे, कॉल आ रहे होंगे, तो कृपया कर उन मैसेज और कॉल से मैं अवेयर की हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, मैं इन स्क्रीन में आपको दे दूंगी। आप फटाफट जाकर देख लीजिए और अवेयर रहिए इन सब चीज़ों से कि दलालों के चक्कर में ना फंसे, वरना बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद आपका उसका जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा, आपको खराब कॉलेज मिल जाएगा। इसलिए कभी भी लालच में बिल्कुल भी ना पड़े, वरना भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। फिर आपका 1 से 4 तारीख तक आपको फ़ी पेमेंट हो जाएगा। 6 तारीख को आपका फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा। फिर 8 तारीख को आपका 8 से लेकर 12 तारीख तक आपको क्या हो जाएगा, सेकेंड काउंसलिंग का आपको पूरा प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। फिर 14 तारीख तक, यानी कि 6 दिन का आपको समय मिल रहा है, तो आपको 14 तारीख तक आपको क्या हो जाएगा,
सारा का सारा आपको एडमिशन ले लेना होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए कि आपको, क्योंकि बहुत कम बच्चे, जैसे कि बीएड 4 ईयर्स में पास करने वाले बच्चे इतने थे, एडमिशन लेने के लिए 400 सीटें भी नहीं भरी। इस तरीके से कहीं देखिए इसमें भी ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत कम बच्चे एडमिशन ले पा रहे हैं। वैसे भी छुट्टी है, छठ है, तो बहुत सारे बच्चे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कॉलेज अपग्रेड आपको करना है तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो उसी वक्त आपको कॉलेज अपग्रेड होगा, तो आपको फिर एडमिशन स्लिप नहीं दिया जाएगा। अगर आप कॉलेज अपग्रेड नहीं करवाना चाहते हैं तो ही आपको अप्लीकेशन यानी कि एडमिशन स्लिप दिया जाएगा। इसलिए आपके लिए वो एडमिशन स्लिप इतना इंपॉर्टेंट होगा जैसे कि एक संजीवनी बुट्टी होती है, बिल्कुल उस तरीके। इसलिए अपने एडमिशन स्लिप का ध्यान रखें। और दूसरी बात कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन कराने जा रहे हैं, जो जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उन सबका एक एक फोटोकॉपी अपने पास जरूर रखें प्रूफ के तौर पर, ताकि कल को ऐसा ना हो। क्योंकि देखिए 2-2 फोटोकॉपी, एक तो आप जमा कर दीजिएगा, एक आप अपने पास रखें। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप सारे कुछ दे दिए और कुछ भी अपने पास ना रखें। इसलिए अगर एप्लीकेशन भी लिखते हैं तो मोबाइल में एटलीस्ट फोटो खींचे जरूर रख ली, क्योंकि आजकल हर के पास मोबाइल जरूर है। तो इस तरीके का छोटी मोटी स्मार्टनेस अपना दिखाइए, क्योंकि आप एज ए टीचर, आप टीचर बनने वाले हो, तो आप में थोड़ी तो समझदारी होगी ना। कल को तो बच्चों को क्या करोगे। बहुत लोगों का मैंने सुना है कि मैंने सब कुछ जमा कर दिया, मेरे पास तो है ही नहीं। जब मैं 12th क्लास में गई थी तो मेरे पास मैंने तो सच में, मैं ही बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी। खैर उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो वहाँ पे गई थी, मैंने सीएलसी जमा कर दिया और मैंने सीएलसी का फोटोकॉपी करवाया ही नहीं। अब मुझे लेना था दूसरे कॉलेज में एडमिशन, तो फिर वहाँ से सीएलसी निकालने में फोटोकॉपी भी एटलीस्ट मांग रहा था, तो मुझे निकालने में बहुत ज़्यादा। इसलिए जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो आप भी करो। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप कि आज के लिए आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो।